तो हम बात कर रहे हैं रेप पर राजनीति क्यों। सवाल यह है कि आज कैंडल मार्च की गैंग निकल आई, पालघर पर नहीं निकली, सुशांत सिंह राजपूत पर नहीं निकली, दिशा सालियान पर नहीं निकली, बहुत कुछ होता रहा उस पर नहीं निकली, तबलीगी जमात के तांडव पर भी नहीं निकली, लेकिन कैंडल गैंग आज क्यों निकली। सुबह खान मैं जानना चाहूंगा, स्वरा भास्कर, सीताराम येचुरी, लेफ्ट के लोग मोमबत्ती लेकर निकल पड़े सड़कों पर, क्यों, क्या हो गया ऐसा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा आज हाथरस पर कार्रवाई और राजस्थान पर खामोश है वो। जी दीपक जी, मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे दीजिएगा, उसके बाद पूरी डिबेट में आप मुझे चाहे मत बुलवाइएगा, क्योंकि ये मैसेज समाज तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो मैं बोलने जा रही हूँ। मुझे हाथरस की बिटिया के लिए जितना दुख है दीपक जी, उतना ही दुख मुझे उस बिटिया के ऊपर जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो उसकी लाश पे लोग अपनी रोटियां नहीं अपने हाथ सेक रहे हैं, उस पर मुझे दुख हो रहा है। जितने भी पैनलिस्ट आपके चैनल पे बैठे हैं या जितने भी लोग ये कैंडल मार्च और झंडा बुलंद कर रहे हैं, जो राज्य की, पंथ की, सरकार की, समुदाय की, जाति की राजनीति कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है इस चीज में झंडा परचम बुलंद करने का, क्योंकि उनको कोई न्याय नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है। मैं यहाँ पे ये रेटोरिक्स की भी बात नहीं करूंगी कि राजस्थान में इतने रेप हो रहे हैं लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी में क्यों नाक घुसा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी बात नहीं करूंगी कि बलरामपुर में शाहिद और साहिल एक माइनर बच्ची का रेप कर देते हैं, बुलंदशहर में रिजवान अहमद रेप कर देता है, लेकिन उस इंसिडेंट को ये लोग नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बलात्कारी का और पीड़िता का जो धर्म और समुदाय और जाति है वो इनके एजेंडा को सूट करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये हाथरस को ही उठा रहे हैं। ये जो कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ बार बार, राम राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है, योगी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको प्रॉब्लम उस भगवा रंग से है। इन्हें राम, श्री राम का नाम लेकर सवाल उठाना है, इन्हें हमारी भारतीय संस्कृति पे सवाल उठाना है, इन्हें उस भगवा रंग पे सवाल उठाना है। मैं राम राज्य का ही आपको एग्जांपल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि राम राज्य में सीता हरण नहीं होता था, लेकिन राम राज्य में रावण को छोड़ा नहीं जाता था, रावण को नहीं बख्शा जाता था, राम राज्य में लंका जला दी जाती थी। 2 मिनट थोड़ा ज्यादा है, मैंने आपको 1 मिनट 20 सेकंड दे दिया है। सुबह पालन होता था। आपको यहां रुकना होगा, मैं एक अगले खबर की तरफ चलूंगा, लेकिन रागिनी मैं उससे जवाब लूं उससे पहले एक वायरल, रागिनी कुछ कहना चाहती है रागना, और आपके लिए भी वक्त, फिर मैं एक दूसरे गंभीर मुद्दे की तरफ जाऊंगा। दीपक जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राम राज्य की परिभाषा, राम राज्य की परिकल्पना, रावण राज की परिभाषा, जंगल राज की परिकल्पना सब जनता के सामने है। उसको आज धर्म को इस बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में गुर्जर और मीणा की लड़ाई कराती है, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में मराठा और दलित की लड़ाई कराती है, और तमाम ऐसे में और जातिगत उदाहरण आपको दे सकती हूँ, जिसके प्रधानमंत्री 2019 के चुनावी प्रचार में दलितों को मंच पर, आसन पर बिठाकर पैर धोते हैं। अगर उसी वो प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में दलित एट्रोसिटीज के मामले में नंबर 1 पर होगा तो विपक्ष सवाल उठाएगा। अब उसको आप टांग तोड़कर धर्म का उसमें एंगल लाना चाहें, जाति का एंगल लाना चाहें, लेकिन ये बात हमारी सामाजिक सच्चाई है कि कुछ जातियां वंचित हैं, कुछ जातियां दबंग हैं। लेकिन उससे पहले एक वायरल वीडियो, उससे पहले गुरु मैं आपके पास आऊंगा, एक वायरल वीडियो दिखा रहा हूं। ये वायरल वीडियो एक व्यक्ति का है, नहीं जानता वो व्यक्ति कौन है, लेकिन इसमें क्या बात हो रही है सुनना, ये दिलचस्प है। बताया जा रहा है पीड़िता के भाई, हाथरस की पीड़िता के भाई की, कि फलानी फलानी क्यों, कांग्रेस की प्रियंका गांधी आ रही है, तब उनको क्या करना है, किसी भी तरह का सेटलमेंट उनको राज्य प्रशासन से नहीं करना है, 25 लाख रुपए नहीं लेना है, और प्रियंका गांधी को यह सब बात बतानी है कि आप पर कितना अत्याचार हो रहा है। सुनिए वायरल वीडियो, उसके बाद अनुराग जी से इस बहस को खोलूंगा। तो इस बात को भी रखना है कि हम तो पैसे करके मुआवजे को स्वीकार कराया गया और हम कोई मुआवजा नहीं चाहते। ईडी एमडी जो भी हम तो पैसा बना रहे थे कि परिवार वालों को, और जो जिस तरह की घटना है वो बताया तो सही है। मैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे, बहुत अगले तो रखते नर्वस है अच्छा। तो अब तो घर में कोई भी नहीं होगा, ऐसा है कि टीम बैठी अंदर। बस कौन कौन बैठ रहा है वहाँ पे? मैं, संजय भैया, पापा, दोनों पापा है, संदीप भैया सब है। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी वाले के भाई रहते वो भी है। ठीक है, पहले जाना प्रियंका गांधी घर आएगी और प्रियंका गांधी को ये बताना है कि मैम हम पे जबरन ईडी के द्वारा
हम पे प्रेशर करा गया कि ये मुआवजा जो दे रहा है मंजूर करा जाए, तो परिवार को पूछ जो भी बात है वो बतानी है और उसकी वीडियो बनानी है। तो वीडियो बनानी है, कोई सेटलमेंट नहीं करना है, ये कहा जा रहा है। इसके अंदर गंभीर है, क्या पीड़ित के परिवार को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी पर बात करेंगे। प्रीति श्रीवास्तव जयपुर से मेरे साथ जुड़ गई है, मेरी सम्मानित दर्शक है। प्रीति, क्या कहेंगी आज की राजनीति पर? सर, मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि आज इतना संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन क्यों राजनीति का दंगल जारी है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बहस में देख रही थी, 164 के बयान की बात आ रही थी, नाबालिग की बात आ रही थी। तो मैं कहूंगी कि 4 साल की बच्ची को मैं कैसे साड़ी पहनाऊं, 8 साल की गुड़िया का मैं कैसे ब्याह रचाऊं, 3 साल की बेटी नहीं जानती क्या होता है संभोग, फिर भी करते हैं दरिंदे उसका भोग। आखिर कब तक इस डर के साथ हम जीते रहेंगे? कब तक क्यों नहीं सारे राजनीतिक दल एक होकर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं उनको खत्म करके एक ऐसा कानून बनाया जाए कि 72 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को फांसी पे लटकाया जाए। मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं प्रीति श्रीवास्तव। 72 घंटे के अंदर ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, खासकर नाबालिग के मामले में। सीधे चलता हूं रागिनी नायक जी। रागिनी नायक जी, सवाल का जवाब दीजिए। पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग हो रही थी, हाथरस, क्योंकि प्रियंका जी जा रही थी, राहुल जी जा रहे थे। दीपक जी, आप मुझे आपके ही चैनल पर सुबह से, या सुबह भी नहीं, 2-3 दिनों से क्लिपिंग दिखाई जा रही है जिसमें कि नजरबंद किया हुआ है परिवार को। ये दिखाया जा रहा है कि उनके फोन भी पुलिस के द्वारा छीन लिए गए हैं, पूरा गांव छावनी बना हुआ है, और आप एक वीडियो क्लिप चला रहे हैं जिसका कोई पुष्टि नहीं है, कोई सत्यता प्रमाणित नहीं है, और आप चाहते हैं मैं उस पर टिप्पणी करूं। आप प्रमाणित करते हैं इस वीडियो को अपने चैनल पर? देखिए मैडम, मैं प्रमाणित, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। देखिए रागिनी जी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप टिप्पणी करें ना करें, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया हूं, सोशल मीडिया पर वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है। सुनिए, हाँ अब आप सुनिए, और इसकी जांच भी हो रही है, ये भी बता दूं मैं आपको, इसकी जांच भी हो रही है। अलवर में या बारा में कोई घटना, सुन तो लीजिए, जांच हो जाएगी तब मैं आपको पूरी टिप्पणी दूंगी। लेकिन आज जब मेरे पास ये तथ्यता के साथ प्रमाण है कि फोन तक छीने जा चुके हैं, छावनी बना हुआ है, तब मैं ऐसी किसी क्लिप पर भरोसा नहीं करती। और गुरुजी क्या कहेंगे? क्विक कमेंट राजनीति कंप्लीट कर दिया आपने बात। आप कमेंट नहीं करना चाहती गुरुजी? क्या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है यहाँ पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है? बोलने दीजिए 10 सेकंड रागिनी जी, 1 सेकंड रागिनी जी, आप शांत हो जाइए। मैं आपसे प्लीज रागिनी, सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया है, गुरु को बोलने दीजिए। आपने बात मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, मैं आपसे ज्यादा युवा हूँ। मैं, आप चाहती हैं यदि चिल्लाने का ही गेम है तो मैं आपसे अधिक चिल्ला सकता हूँ। मेरे वॉइस में आपसे अधिक पिच है, मेरे नहीं, ये देखिए, मैं आपसे अधिक चिल्ला सकता हूँ। देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने दलितों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी ने, रागिनी ये गलत है, रागिनी ये गलत है, रागिनी ये गलत है। आपके हर क्लैरिफिकेशन का मैंने सम्मान किया, मैं दोनों को रोकूंगा फिर। रागिनी ये गलत है, नहीं है, रागिनी ये गलत है। आपकी पार्टी ने दलितों को वोट बैंक के आगे कुछ समझा नहीं है। रागिनी नायक जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, और सावधान हो जाइए, इस देश का दलित अब जाग गया है, वो आपके छलावे में नहीं आएगा। मेरे बीच में बोल रहे थे तब आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आप दोनों एक दूसरे के बीच में बोल रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने संस्थागत रूप से दलितों को पीछे रखा है, कांग्रेस पार्टी ने दलितों को वंचित रखा है, हाशिए पे रखा है, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। आप भी बता लीजिए। नहीं, ऐसा देखिए, डिबेट की गरिमा होती है, डिबेट की एक गरिमा होती है। मैं सीधे अनुराग भाई के पास चलता हूं। अनुराग भाई, मैं सबकी बात सुननी है। अनुराग भाई, आपने उस वक्त मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैं एक बृहद सवाल की तरफ जाता हूं। भाई राहुल प्रियंका तो उतर गए, आप भी आज सड़क पर उतर गए, अखिलेश जी क्यों नहीं उतरते? आंदोलन करते ही नहीं, वो ट्विटर पे ही पूरी राजनीति खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए आपका देखने का तरीका है, आप हमारे इतने अच्छे मित्र हैं, आपने कितना अच्छा आज प्रोग्राम रखा, मैं आपको वाकई बधाई देता हूं। लेकिन आपको एक चीज भी और देता हूं, कितने अच्छे तरीके से आप अगर सिचुएशन को बदल सकते हैं, तो मैं तो राष्ट्रपति जी से कहूंगा कि हमारा मित्र इतना अच्छा है, देश को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, उनको पता है सिस्टम को बदलना, तो उनको जरूर राष्ट्रपति भेजें। राष्ट्रपति जी से मैं किसी पार्टी से आपको भिजवाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप निष्पक्ष लिख देना बॉस। थैंक यू वेरी मच अनुराग भाई, कम से कम आपने मुझे इस काबिल तो समझा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं,
हम पूछना चाहते हैं, अभी अभी कार्रवाई हुई, आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे कार्रवाई- क्यों छेड़ रहे हैं? मैं आपको छोटे-छोटे छेड़ूंगा कार्रवाई फिर। कर दी। मैं आपको बोलूंगा आपके मैं नेता कहता ने हूं, कहा DGP के था साहब क्यों नहीं- हाथरस में भी DGP क्यों बच्चों नहीं से हटे? गलती हो गई ना। ADG लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं अनुराग हटे? जी, प्रमुख मुलायम सचिव सिंह जी ने गृह कहा क्यों था ना नहीं हटे? बच्चों से गलती हो कमिश्नर जाती क्यों है, नहीं हटे? तो हाथरस में भी नहीं सुने, बच्चों से DM क्यों गलती नहीं हो हटे? गई, बोल दीजिए, हाथरस में ट्वीट कर इतनी बड़ी दीजिए। दुर्दांत घटना हो जाती, लगातार 2 महीने में 18 घटनाएं हैं, 18 घटनाएं लगातार 2 महीने में। तो और यही बच्चियों तो के कहा साथ था हो रही मुलायम है। सिंह जी और ने, यहाँ बच्चों पे- से यहाँ गलतियां पे- हो जाती यहाँ है, पे हो सरकार गई। अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही है। यहाँ कटारिया जी बैठे हैं, कटारिया जी से पूछता हूँ क्यों नहीं जाते वहां पे, पारा में घटना हो रही है तो यहाँ पे टीवी पे क्या कर रहे हो आप? शेखावत जी वहाँ चीफ मिनिस्टर वहां पे बनना चाहते, क्यों नहीं? बच्ची के साथ अन्याय हो, क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए, यहाँ के अरे सर, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हम मांग रहे उनको हैं। भेजने की बात कर रहे हैं, थोड़ा अखिलेश को फोन करके बोल दीजिए ना कि वो भी लखनऊ में सड़क पे निकल जाए, वो भी लखनऊ में सड़क पे निकल जाए, थोड़ा अखिलेश जी को भी बोल दीजिए। यहाँ से आप राजनीति करते उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, वहाँ की बात नहीं कर रहे। जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, ठीक है अनुराग भाई, मुझे पता है आप किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपके लिए मैं देश की बहस में स्पेशल रैली रखूंगा, स्पेशल रैली। अनुराग भदौरिया आज सुबह खान आपके लिए रैली रखूंगा। अनुराग भाई नहीं, रैली अखिलेश यादव हर 1.5 घंटे आप बोलोगे। सुबह खान बताइए क्यों हो रहा है ये दीपक जी, हम सब? कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी, हम आपसे कुछ कहना कंक्लूडिंग चाह रहे कमेंट हैं। लूंगा, दीपक जी बिल्कुल आऊंगा आपके पास जी सुबह 30 सेकंड, जी। फिर मुझे शमीना जी के पास जाना है। जी जी दीपक जी, देखिए एक वजह है जो ये लोग एसआईटी की रिपोर्ट आने का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। ये लोग ट्रायल का, जजमेंट का, या योगी जी जो भी इसमें एक्शन लेंगे, किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि वो सनातनी योद्धा है जो उत्तर प्रदेश को देख रहा है। वो जानते हैं कि वो जिन भी लोगों ने उस बच्ची के साथ अन्याय किया है उसको ऐसे नहीं जाने देगा वो इंसान। वो डर है, ये चाह रहे हैं कि जितनी राजनीति जल्दी से जल्दी कर ले वो ठीक है, कर ले। ठीक है। दूसरा, मैं आपके चैनल के शमीना माध्यम से जी। एक चीज और बोलना चाहती हूँ दीपक जी, मैं एक सुबह चीज और प्लीज बोलना मुझे चाहती हूँ, कंक्लूड इससे करना है हमने- प्लीज। दीपक जी, इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जी दीपक जी इस देश की और उत्तर प्रदेश की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपके शो के माध्यम से मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी, और भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए उनसे भी अनुरोध करूंगी कि ये आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर आज आप इस चैनल पर ये बताएं कि अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में किसी बेटी की अस्मत इस तरह से ना लूटी जाए, किसी बच्ची का शव आधी रात को ना जलाया जाए। बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल कौन सा सही। आपने शमीना कार्य जी, स्नेहा करा है, तिवारी जी कौन मेरे सा साथ प्लान लखनऊ से बनाया है। है? शमीना जी, मैं टोटल इंडोर्स करता हूं आपकी बात को। स्नेहा तिवारी जी लखनऊ से मेरी एक दर्शक। स्नेहा 30 सेकंड का कमेंट प्लीज, पैनल को जोड़ के रखिएगा, आखिरी में दिखाइएगा। राजनीति हो रही है इन सब मामलों को लेकर, मुझे लगता है कि यही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पुलिस हो या प्रशासन हो या सरकार हो, किसी पर भी प्रश्न करना एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि इन सब मामलों में सबसे पहले कार्यवाही होनी चाहिए, उसके बाद ही किसी पर भी कोई भी प्रश्न करना चाहिए। जिस तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया रात में 3 बजे, उसके बाद से भी उनको किस बात का डर था, ये एक बड़ा प्रश्न है पुलिस पर। ठीक है, उसमें आपको रुकना पड़ेगा, मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है। मैं पैनल को दिखाना चाहूंगा। और रागिनी, मैं थोड़ा आज उद्वेलित था, गुरुजी मैं उद्वेलित था, अनुराग भाई मैं उद्वेलित था। हो सकता है मैंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई बात ज्यादा कड़वी कह दी होगी। मुझे डर लगता है इस बात से, क्योंकि मैं पूरे पैनल को बताना चाहता हूं, मैं 6 बहनों का इकलौता भाई हूं और 2 बेटियों का पिता हूं। इससे जो कुछ हो रहा है उससे मुझे डर लगता है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। फिलहाल एक ब्रेक।